अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। एक वीडियो मुलाहिज़ा कीजिए, फिर उसके ऊपर बात करते हैं। हसन जैसे करोड़ों हसन भी हो जाए, वो कैसे अमीर शाम को गारंटी दे सकते हैं जिसको अल्लाह का नबी वही के जरिए बता दे कि ये जन्नत की तरफ लाने वाली जमात है। तो हसन इब्न अली तो शाही कोई नहीं रसूलुल्लाह के मुकाबले में। हसन जैसे करोड़ों हसन भी हो जाए, वो कैसे अमीर शाम को गारंटी दे सकते हैं जिसको अल्लाह का नबी वही के जरिए बता दे कि ये जन्नत की तरफ लाने वाली जमात है। तो हसन इब्न अली तो शाही कोई नहीं रसूलुल्लाह के मुकाबले में। तो हसन इब्न अली तो शाही कोई नहीं रसूलुल्लाह के मुकाबले में। तो मेरी बुजुर्गी पे लानत हो। तो हसन इब्न अली तो शाही कोई नहीं रसूलुल्लाह के मुकाबले में। लानत है तेरे ऐसे अकीदे के ऊपर। कलमा पढ़ के मुसलमान हो, बेशरम इंसान। जी, तो वीडियो आपने मुलाहिज़ा कर ली इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की कि इन्होंने किस तरीके से ये घटिया बात ईजाद की और कहा कि इमाम हसन तो शाई कोई नहीं, यानी एक नहायत बेअदबी वाले जुमले इन्होंने ईजाद किए। हालांकि देखा जाए तो इसके अंदर बज़ाहिर, यानी अगर हम इंजीनियर का मुक़ल्लिद बन के सोचें तो इसके अंदर बज़ाहिर कोई क़बाहत नहीं नज़र आती कि नबी इस्लाम हैं और उनके सामने कोई अहले बैत हो या सहाबी हो, उसकी तो कोई हैसियत ही नहीं है। मुक़ल्लिद बन के सोचें तो ऐसे ही लगेगा ना, लेकिन आप इसको ज़रा दावत के उसलूब से सोचें। क्या नबी इस्लाम ने कभी ऐसा किया कि अपने सहाबा को, अहले बैत को बिठा के कहा हो तुम्हारी कोई औकात ही नहीं है, तुम तो कोई शै ही नहीं हो? यानी ये दावत का तरीका था क्या नबी इस्लाम का? कभी भी ऐसा नहीं हुआ। और जब आप उर्दू ज़ुबान बोलने वाले हैं, पाकिस्तान इंडिया की ऑडियंस आपकी टारगेट है, तो क्या आप अपने वालिद को, अपने घर वालों को इस तरह की ज़ुबान से दावत देते हैं कि आपकी तो ये कोई शय नहीं है और ये इस तरीके से कंपैरिजन पे, यानी आप होते कौन हैं कि नबी इस्लाम का कंपैरिजन अहले बैत के साथ करना शुरू कर दें? यानी नबी इस्लाम का अहले बैत से क्या कंपैरिजन है? इमाम हसन के साथ क्या कंपैरिजन है? और जिसके ऊपर आप जहालत की दुकान खोल के बैठे हैं। यहाँ पर एक और चीज़ आपको बताते चलें, 282 के ऊपर तकरीबन हमारी आधे दर्जन के करीब वीडियोज़ हैं। कोई ये ना कहे कि 2812 का आप इनकार कर रहे हैं। तो हम हमारे यासिर अलैहिस्सलाम की बहुत इज़्ज़त करते हैं, उनके लिए बहुत वीडियोज़ भी हम रिकॉर्ड करवा चुके हैं, उनकी सीरत तक पे वीडियोज़ रिकॉर्ड करवा चुके हैं। लेकिन इस तरीके से बदतमीज़ी करना, कि इस तरीके से अहले बैत के ऊपर ज़ुबान दराज़ी करना, ये उर्दू के उसलूब के भी ख़िलाफ़ है, दीन के उसलूब के भी ख़िलाफ़ है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, हम पहले भी एक वीडियो के अंदर रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि नबी के जैसा है ही कोई नहीं। तो ये कौन है ऐसा बंदा जो कहता हो कि बाबे कोई शय हैं, या नबी इस्लाम के सामने अहले बैत या सहाबा कोई चीज़, कभी किसी ने नहीं ऐसी बात की कि नबी इस्लाम के सामने इन हस्तियों को खड़ा कर दिया हो। कभी भी ऐसा नहीं हुआ। तो काइंडली अपनी ज़ुबान को कुछ ठीक कर लें ताकि आपकी दावत जो है उसको मज़ीद तबाही की तरफ ना जाए। बहुत लोग पहले आपको छोड़ चुके हैं, अब मज़ीद लोग आपको छोड़ रहे हैं। तो ये वीडियो हमें भी किसी ने भेजी कि भाई ये देखें, आपका ही कोई चाहने वाला था, उसने ही ये वीडियो शेयर की कि यार ये देखो ये किस लेवल पर चला गया है। तो बहरहाल अल्लाह करीम इसको हिदायत दे, हम तो इसकी हिदायत की दुआ ही कर सकते हैं। और आखिर में एक चीज़ और आपको बताते चलें कि नबी इस्लाम ने हज़रत हसन को जन्नत के नौजवानों का सरदार कहा, और दो बड़ी जमातों के दरमियान सुलह का बाइस बनने के ऊपर इनको सैयद भी कहा, सरदार भी कहा, यानी दुनिया में भी सरदार कहा और उसके अलावा जन्नत का नौजवानों का सरदार भी कहा। उसके बारे में आप इतनी बेएहतियाती वाली ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसके साथ साथ जब हज़रत मुआविया के हवाले से आप ये बात कर रहे हैं कि वो जहन्नम की तरफ और जन्नत जहन्नम इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, भाई अल्लाह के ऊपर छोड़ दें आप ये चीज़ें। अगर यही काम करना है तो चलें सही बुखारी की तरफ चलते हैं। सही बुखारी से क्या आज तक कभी भी आपने हज़रत अबू तालिब के बारे में वो वाली रवायतें बयान की जिसके अंदर उनके इस्लाम के इनकार करने का, या उनके अज़ाब का, या उनके कुफ़र के हवाले से कोई ज़िक्र आता है? कभी आपने बयान की? हम तो उन रवायतों को बिल्कुल बयान करना मुनासिब नहीं समझते किसी भी जगह पे, ख़ास तौर पे ऑन कैमरा या ऑफ कैमरा। क्या आपने कभी बयान की कि आप जिस तरह 2812 का सबक लोगों को पढ़ाते हैं, उन रवायतें वही बुखारी से पढ़ाना शुरू कर दें या मुस्लिम से पढ़ाना शुरू कर दें कि 1360 या और भी रवायतों के नंबर हैं? बहरहाल हम तो उनके नंबर भी बताना नहीं चाहते कि लोग उसके ऊपर मज़ीद ना कोई कहानी शुरू कर दें। तो आप क्या कर रहे हैं ये? अगर आप 2812 बुखारी से लेते हैं तो उसी बुखारी के अंदर हज़रत अबू तालिब के बारे में भी बड़ी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं। तो लोग उसके ऊपर तावीलें ही करते हैं ना कि ये फ़लाँ में अबू हुरैरा रावी हैं और उन्होंने फ़लाँ ज़माना नहीं पाया, और इस तरह की चीज़ें करेंगे ना, तावीलें करेंगे। तो क्या आप ये एहतियात बाकी लोगों के लिए नहीं कर सकते? ठीक है। और हमें वो भी दिन याद हैं जब आप और आपके मुक़ल्लिदों ने वो तूफ़ान खड़ा किया था बदतमीज़ी का, जब आसिफ़ अशरफ जलाली ने बीबी फ़ातिमा
सलाम अल्लाह अलैहा के बारे में कोई बेहतियाती वाली ज़ुबान इस्तेमाल कर दी थी फ़दक के हवाले से, तो वो बंदा जेल में रहा था कितना अरसा, आपको भी याद है। तो आपने भी उस वक्त उस प्रोपेगेंडा को, आपके मुक़ल्लिदीन ने बहुत उसको हवा दी थी, याद होगा। लेकिन आज जब आप ख़ुद वही काम कर रहे हैं कि हज़रत हसन अहले बैत के सरदार के हवाले से या अहले बैत की शान के हवाले से आप उनको कह रहे हैं कोई शय ही नहीं है नबी के सामने, यानी ये तरीका है कोई? मीनिंग वाइज अगर आप देखें तो लोगों ने कहना है भाई तो नबी के सामने तो कोई भी कुछ भी नहीं है। तो भाई अगर हम इसी जुमले के अंदर ये पुट कर दें कि नबी के जैसा है ही कोई नहीं, तेरा ईसा तो शय ही कोई नहीं, माज़अल्लाह, कितना गलत जुमला है ये। लेकिन मीनिंग वाइज तो ठीक लगेगा ना लोगों को। लोग कहेंगे जनाब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सामने तो नबी अलैहिस्सलाम जो हमारे मोहम्मद अलैहिस्सलाम है वो तो बहुत बड़ी हस्ती हैं, तो आपका ईसा कोई शय नहीं। लेकिन ये दावत के उसलूब के ख़िलाफ़ बात हो जाएगी, उर्दू अदब के ख़िलाफ़ बात हो जाएगी, सोशल नॉर्म्स के ख़िलाफ़ बात हो जाएगी। तो हम तो ऐसा जुमला कभी भी नहीं बोलेंगे, ना ही आपको कहेंगे कि आप बोलो। तो इसलिए काइंडली इस तरह के घटिया जुमले जो हैं उनसे इज्तनाब करें, और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको, आपके मुक़ल्लिदीन को जो अब भी इस जुमले को डिफेंड कर रहे हैं इमाम हसन के ख़िलाफ़ या कि जी वाकई वो कोई शय नहीं है, तो बहरहाल अल्लाह करीम आपको, आपके मुक़ल्लिदीन को हिदायत दे। हम तो आपकी हिदायत की दुआ ही कर सकते हैं। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।